बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। तो जो हमारे पास हमारा ये आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, इसको हम जो है आज डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल जो है वो किस तरह जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान डिफरेंट सेल का डिफरेंट ड्यूरेशन होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। सम सेल एक्टिवली डिवाइड, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि सेल साइकिल के दौरान एक्टिवली डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक लिवर सेल। बट सम सेल नेवर डिवाइड अगेन, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जो कि कभी भी डिवाइड नहीं होते, जस्ट लाइक नर्व सेल। नर्व सेल ऐसे हैं जो एक बार उनकी प्रोडक्शन हो जाए तो दोबारा वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, दोबारा वो नहीं बनते हैं अगेन एंड अगेन। G1 फेज इज अ की पीरियड इन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और सेल साइकिल के दौरान जो G1 फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्रोल करने में सेल साइकिल और सेल डिवीजन को। क्रूशियल चेक पॉइंट्स अकर लेट इन द G1 फेज के दौरान कुछ ऐसे क्रूशियल चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि डीएनए की सिंथेसिस से पहले वो चेक आउट कर लेते हैं कि सेल साइकिल जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, और हम उन चेक पॉइंट्स को क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हम उन्हें कहते हैं। सेल में एग्जिट द सेल साइकिल एट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के दौरान सेल साइकिल में से कुछ सेल एग्जिट कर जाते हैं। इट में स्विच टू नॉट डिवाइडिंग स्टेज, और वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होते। दिस स्टेट इज कॉल्ड G0 फेज। उस फेज को हम कहते हैं G0 फेज, और गैप फेज भी हम इसको कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ G1 टू G0 फेज इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो G1 फेज को G2 फेज में कन्वर्ट होने में जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट फेज हमारे पास आ जाती है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल में, वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमें जो है वो सेल साइकिल को जो है हमारे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें क्या है, मोस्ट सेल ऑफ द बॉडी एक्चुअली इन G0 फेज। जो हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स होते हैं वो हमारे G0 फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ हमारी बॉडी के मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि नेवर डिवाइड अगेन एंड अगेन, जस्ट लाइक नर्व एंड मसल सेल। नर्व्स और मसल सेल्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि अगेन एंड अगेन जो है वो डिवाइड नहीं करते हैं। Some cell like liver cells stimulated by certain environmental factor, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिवर सेल हैं वो सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से स्टिमुलेट होते रहते हैं। तो कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस, सेल पॉपुलेशन या फिर सेल डेवलपमेंट जैसे फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं जिनकी वजह से लिवर सेल जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। सेकंड जो हमारे पास फेज आ जाती है, सेकंड जो फैक्टर आ जाता है जो सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है वो हमारे पास है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, ऑल्सो कंट्रोल सेल साइकिल। ग्रोथ फैक्टर भी जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल साइकिल को। इनकी एग्जांपल है हमारे पास फिब्रोब्लास्ट रिक्वायर्ड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। फिब्रोब्लास्ट जो है उन्हें क्या रिक्वायर होता है, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, जो कि इंजरी के दौरान रिलीज होते हैं, और इंजरी के दौरान जो है ये हेल्प आउट करते हैं प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर जो है कि वो ब्लड को क्लॉट करवा सके और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो हमारा वेस्ट ना हो सके। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर है। तो आगे हमारे पास जो है वो थर्ड फैक्टर आ जाता है साइज ऑफ सेल। तो साइज ऑफ सेल क्या है, सम सेल एक्टिवली डिवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन में सेल जो है वो हमारे पास एक्टिवली डिवाइड करते हैं। सेल का साइज जो है वो मोर इंपॉर्टेंट होता है फॉर पासिंग रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से गुजरने के लिए। सेल ग्रो टू सर्टेन साइज ड्यूरिंग G1 फेज बिफोर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस से पहले जब सेल ने G1 फेज में सेल होता है तो तब जो है वो सेल का साइज जो है वो ग्रो करता है। रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्म वॉल्यूम जो है, जो हमारा साइटोप्लाज्म वॉल्यूम है वो टू जीनोम साइज जो है वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। सेल ग्रो बाय एडिंग साइटोप्लाज्म। सेल में जैसे जैसे साइटोप्लाज्म ऐड होगा सेल एक्टिवली ग्रो करते हैं।
बट अमाउंट ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस रिमेन कांस्टेंट। फोर्थ वन पॉइंट है हमारे पास कंट्रोल बाय एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये हमारे पास रिसर्चर ने जो है वो कुछ सिग्नल जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। ये सिग्नल जो है वो आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जो कि फॉर्म होती है एमपीएफ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। इट स्टिमुलेट सेल टू एंटर द माइटोसिस। ये वाले जो एमपीएफ है हमारे पास सिग्नल है, ये स्टिमुलेट करते हैं सेल को कि वो एंटर हो हमारे पास माइटोसिस के फेज के। अमाउंट ऑफ एमपीएफ राइज एंड फॉल सेल साइकिल। सेल साइकिल में अमाउंट ऑफ एमपीएफ जो है वो राइजेस भी करती रहती है और फॉल भी करती रहती है। हाई कंसंट्रेशन अगर एमपीएफ की होगी तो माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अगर डिक्लाइन हो जाती है एमपीएफ की कंसंट्रेशन तो हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस एंड हो जाएगा। एमपीएफ इंड्यूस माइटोसिस बाय एक्टिंग एन एंजाइम। एमपीएफ जो है वो इंड्यूस होता है, एक एंजाइम एक्ट करता है। एंजाइम जो है वो है हमारे पास प्रोटीन काइनेज एंजाइम। एमपीएफ के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, सीडीसी2 एंड सेकंड पार्ट होता है साइक्लिन। सीडीसी2 जो है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरफेस टू माइटोसिस, के वो सेल को इंटरफेस से माइटोसिस के अंदर जो है वो ऐड करवाए। रिमेन इनएक्टिव अंटिल अटैच बाय साइक्लिन। सीडीसी2 वर्क नहीं करता उतनी देर तक जब तक कि उसके साथ साइक्लिन जो है वो आके अटैच ना हो। कंसंट्रेशन ऑफ सीडीसी2 रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल। सीडीसी2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द सेल साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है साइक्लिन, इट इज अटैच टू सीडीसी2 एंड एक्टिवेटेड। ये सीडीसी2 के साथ जो है वो अटैच होगा तो साइक्लिन जो है वो एक्टिव होगा। इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती रहती है। इट्स कंसंट्रेशन वेरीज कांस्टेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंटरफेस। ये कांस्टेंटली जो है वो इंटरफेस के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। इट्स कंसंट्रेशन राइजेस ड्यूरिंग G2 फेज। G2 फेज के दौरान इसकी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास साइक्लिन की वो इंक्रीज करती जाती है। Thus it attach with CDC2 and make MPF। जब ये साइक्लिन CDC2 के साथ अटैच होता है तो हमारे पास MPF की को बनाता है। MPF एक्टिव हो जाता है, सो डिवीजन ऑफ सेल हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। हमारे विदाउट इट सेल एंटर इनटू G0 फेज। अगर हमारे पास ये साइक्लिन ना हो तो सेल जो है वो G0 फेज में एंटर हो जाएगा। साइक्लिन जो है वो एंड ऑफ द सेल साइकिल जो है साइक्लिन की अमाउंट जो है वो साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल के सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे कि किस तरह से सेल जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है।